Currently, I'm working on a film called Ramayan, which is India's greatest story. It's been produced by Namit Malhotra, somebody who owns DNEG, which is a LA studio and a studio in London. It's got artists and creators and different crew members from all around the world. It's made over two parts. It's the story of Lord Ram and Ravan, and it's India's greatest story. And to see it to this new generation with the kind of technology that we have, it's a very exciting and very gratifying opportunity for me as an actor. Especially to play the part of Lord Ram. So finally, Ranveer Kapoor, Sai Pallavi, Sunny Deol and यश स्टारर रामायण का फर्स्ट ऑफिशियल ग्लिम्स आउट हो चुका है। एंड जिसके बाद जितने भी फेक क्लेम्स, जितने भी फेक रूमर्स, जितने भी फेक स्टोरीज इस पार्टिकुलर फिल्म के साथ अटैच की जा रही थी ना, जहाँ पर कई लोग ये कह रहे थे कि ये फिल्म बस ऑन पेपर बन रही है, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, तो उन सारे क्लेम्स को झूठा करार देते हुए फाइनली मेकर्स ने इस फिल्म की फर्स्ट ऑफिशियल ग्लिम्स आउट कर दी है। और अगर देखा जाए तो रामायण पार्ट 1 जो है उसकी शूटिंग अभी जस्ट एक दिन पहले मतलब कल ही कंप्लीट हुई है। तो ये तो आराम से कयास लगाए जा रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें कुछ ग्रैंड तो देखने को नहीं मिलने वाला है, मतलब हमें ऐसी कोई चीज नहीं देखने को मिलने वाली है जिसमें हमें फिल्म के बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाए। और ठीक मेकर्स ने भी वैसा किया है। और देखो इस चीज से मेरी कोई शिकायत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पता है कि अभी फिल्म आने में काफी टाइम है, ऑलमोस्ट 1.5 सालों का वक्त है और फिल्म की शूटिंग जस्ट कल कंप्लीट हुई है। तो जाहिर सी बात है कि पोस्ट प्रोडक्शन में काम तो अभी बहुत ज्यादा बाकी है। इसके चलते हमें फिल्म का गेम्स देखना जिसमें हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाए या फिर बहुत सारे जो विजुअल शॉट्स होते हैं ना वो देखने को मिल जाए, वैसे तो नहीं होने वाला था। ये तो मेरी शुरू से एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन एक चीज जो अनएक्सपेक्टेड हुई वो ये था ना कि जितने भी रूमर्स या फिर जितने भी ऑनगोइंग रिपोर्ट्स मैं रामायण दी मूवी के बारे में सुन रहा था ना, उससे तो इतना पता चल रहा था कि जो रामायण पार्ट 1 है उसमें हमें यश का रोल तो बहुत लिमिटेड देखने को मिलने वाला है। मतलब रॉकिंग स्टार यश एज महापंडित ब्राह्मण रावण, उसके सीन तो हमें नहीं देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जो भी मेजर पार्ट्स यश मतलब रावण का हमें रामायण में दिखने वाला ना वो पार्ट 2 ही में दिखने वाला है। जो छोटा मोटा ग्लिम्स हमें देखने को मिलने वाला है वो रामायण पार्ट 1 के लाइक एंड में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 1-2 ग्लिम्स दिखा दिया एंड दैट वाज इट, आई एम सोल्ड आउट। लेकिन हाँ एक बात है, ना उन्होंने रणवीर कपूर के पूरे चेहरे को लाइक एक्सपोज किया है, ना यश के लाइक पूरे चेहरे को एक्सपोज किया है। और इससे तो ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि हाँ अभी वीएफएक्स और सीजीआई इन दोनों का भारी भरका काम बचा हुआ है। सो इट वाज एक्चुअली क्वाइट इम्पॉसिबल टू गेट द फुल ग्लिम्स ऑफ बोथ दिस एक्टर्स और एनी अदर एक्टर्स। लेकिन चलो कोई नहीं, इतना कुछ होने के बाद एक चीज और कंफर्म हो गई कि इस फिल्म के म्यूजिक में ए.आर. रहमान के साथ दूसरे ऑस्कर विनर हांस जिमर आ रहे हैं। हांस जिमर जिन्होंने अभी रिसेंटली आई ब्रैड पिट की मूवी F1 में भी म्यूजिक का काम किया है। एंड अगर आपको पता नहीं है हांस जिमर कौन है, देन यू आर मिसिंग अ ह्यूज थिंग अबाउट फिल्म मेकिंग। क्योंकि अगर आपने इंसेप्शन, ग्लैडिएटर, द डार्क नाइट, इंटरस्टेलर, द लायन किंग, ड्यून इन सारी मूवीज को देखा है ना, और इन सारी मूवीज की लाइक म्यूजिक में खो से गए थे ना, तो उसके पीछे ओनली एंड ओनली हांस जिमर सर का ही म्यूजिक था। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है ए.आर. रहमान सर से, क्योंकि छावा में जिस तरह की म्यूजिक उन्होंने दिया था ना वो नॉट अप टू द मार्क था। मतलब छावा बहुत अच्छी फिल्म थी, बट एक जगह जहाँ पर वो फिल्म मिस कर गई थी ना वो थी उसकी म्यूजिक में, तो इसलिए थोड़ा बहुत डाउट है। एंड अगर कहा जाए तो हांस जिमर सर भी ग्लोबली एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इंडियन रूट्स में वो किस तरह की म्यूजिक को देंगे, वो भी द ग्रेटेस्ट इंडियन स्टोरी एवर टोल्ड रामायण में किस तरह की म्यूजिक को देने वाले हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत डाउट मुझे लग रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपना बेस्ट नहीं देंगे, डेफिनेटली। और देखो ये जो फिल्म है ना ये ग्लोबली हर उस ऑडियंस को टारगेट करने वाली है ना जो थोड़ा बहुत भी सिनेमा के बारे में जानता है। एंड अगर जिन जिन चीजों पे ये फिल्म टारगेट कर रही है ना, अगर वो सारे बॉक्सेस ये टिक कर लेती है, तो हम कह सकते हैं कि मे बी हमें इंडिया का पहला 500 से $1 बिलियन का सपना सच होते हुए मे बी कह रहा हूँ, बहुत मिनिमम चांसेस है, बट मे बी मैं कह रहा हूँ पॉसिबल हो सकता है। और उसके पीछे सबसे पहला कारण तो मैंने बता दिया कि इस फिल्म के पीछे म्यूजिक दे रहे हैं हांस जिमर सर। इनका नाम इस फिल्म से जुड़ गया तो जरूर सी बात है कि ग्लोबल ऑडियंस भी इस फिल्म के लिए थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखेगी कि ऐसी भी कोई फिल्म आ रही है। और दूसरी ये चीज की रामायण कोई टिपिकल स्टोरी नहीं है। हाँ भले उसी इंडियन स्टोरी में बहुत सारे फॉर्म्स में करके बताया गया है अलग अलग स्टोरीज के जरिए, बट स्टिल रामायण एक इतनी ग्रैंड एपिक स्टोरी है ना कि हर बार चाहे आप उसे मूवीज में बनाओ, सीरीज में बनाओ या सीरियल में बनाओ, कोई ना कोई टॉपिक छूट ही जाता है। एंड रामायण कुड नेवर बी टोल्ड एज अ होल, इसलिए उसे जितनी बार जितने सारे राइटर्स, जितने सारे डायरेक्टर्स, जितने सारे फिल्म मेकर्स इन अ वे रीबॉर्न करना चाहते हैं ना वो कर सकते हैं। और ये भी एक ऐसी चीज है जो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी केटर करेगी। और इसके बाद जो तीसरी चीज है जो इस फिल्म को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा सकती है वो है इस फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर नमित मल्होत्रा सर, जो कि प्राइम फोकस कंपनी के मालिक है एंड जो कि सब्सिडरी कंपनी है डीनेक की, जो कि बहुत फेमसली जाना जाता है ग्लोबल फिनोमिनन वाली मूवीज के वीएफएक्स के काम के पीछे, जिसमें से अगेन फेमस फिल्मों के नाम आते हैं इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, एक्स मसीना, ड्यून एंड ब्लेड रनर 2049। और अगर आपने इन सारी फिल्मों में से एक भी फिल्म देखी है ना तो आप समझ सकते हो कि हाउ बिग ऑफ अ डील इट इज कि रामायण को डीनेक बैक कर रही है। और ऐसा नहीं है कि डीनेक की कोई छोटी मोटी कंपनी है जो इंडिया में पार्ट लेके इस फिल्म को लाइक बैक कर रही है, नहीं, ऑफिशियली डीनेक के ओनर नमित मल्होत्रा इज बिहाइंड दिस। एंड इसके अलावा फिल्म के स्टार
कास्ट तो है ही, जिसमें रॉकिंग स्टार यश इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट एज ए प्रोड्यूसर एज वेल। मतलब पैसों की तो कमी कोई नहीं है। एंड अभी तक इस फिल्म के फर्स्ट ग्लिम्स को देखकर ना पॉजिटिव वाइब आ रही है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही है। और इसलिए मैं इस फिल्म का कंपैरिजन अभी फिलहाल के लिए तो आदि पुरुष जैसी मूवी के साथ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ना तो मेकर्स ने बहुत ज्यादा एक्सैजरेट करके अपने प्रोजेक्ट को लोगों के सामने रखा है, ना वो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं। दे आर डूइंग देयर वर्क विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, जिसमें बहुत सारे BTS या फिर कह सकते हैं बहुत सारे ऑन गोइंग ट्रेनिंग सेशन के सीन्स आ चुके हैं सामने ऑफ रणबीर कपूर, जिससे पता चल रहा है कि ही इज टोटली कंसंट्रेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर फिल्म। एंड अराउंड 850 करोड़ की लागत पे बनी ये फिल्म अगर उस तरीके से रामायण की कहानी को स्क्रीन पे लाने में कामयाब हो गई ना, जिस तरीके से ऑडियंस ने केवल अपने लाइक ड्रीम्स में उसे परसीव किया है, देन इंडिया अलोन इज कैपेबल ऑफ गिविंग मोर देन 2000 करोड़ बॉक्स ऑफिस टू दिस फिल्म। एंड मैं कोई फेक नहीं रहा हूँ, 1000 करोड़ तो इंडिया में RRR, बाहुबली, KGF, पुष्पा 2 इन सारी फिल्मों ने कमाई है। एंड हिंदी की अकेली ऑडियंस इस फिल्म को आराम से 700 से 800 करोड़ का कलेक्शन दे सकती है, नो डाउट अबाउट इट। बस शर्त एक ही है, द फिल्म हैज टू बी रियली रियली गुड। यहाँ पर अभी भी कहा जाए ना तो एनिमल मूवी के साथ जो कंट्रोवर्सी है ना रणबीर कपूर की, वो अभी तक अटैच्ड है। और कई लोग इस बात के लिए भी रणबीर कपूर को अटैक करते हैं कि कैसे प्रोड्यूसर्स एक ऐसे एक्टर जिसने एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली मूवी को लाइक ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे किया था, उस एक्टर को कैसे एक होली कैरेक्टर प्ले करने की अप्रोच कर सकते हैं मेकर्स। एंड सो क्रिटिसिज्म तो आने ही वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस शर्त यही है कि रणबीर कपूर किस तरीके से अपने रोल को लाइक पुल ऑफ करते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि रणबीर कपूर इस चीज में डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करने वाले, नॉट अ सिंगल चांस, नॉट अ मिनिमम चांस अबाउट इट। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि रणबीर कपूर को हम इस बिहाफ में ट्रोल कर सकते हैं कि उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं होने वाली है, तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा वेट फॉर एनिमल पार्क, तब आप भले उनके बारे में कुछ कह सकते हैं, वो भी उनके कंट्रोवर्सीज रिलेटेड, बट इन एक्टिंग यू कांट अटर अ वर्ड। और देखो इसके बाद ना मैं एक चीज के बारे में और हाईलाइट करना चाहूंगा कि किस चीज के मेकर्स ने इस चीज को ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लिया। उन्होंने इस फिल्म को ऐसे बोलकर इंट्रोड्यूस नहीं किया कि इंडियाज बिगेस्ट माइथोलॉजिकल एपिक फिल्म टू बी एवर मेड, बिल्कुल नहीं। उन्होंने छोटा सा भी चांस नहीं लिया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना जिसके चलते कंट्रोवर्सी इतनी भयंकर क्रिएट होती ना कि भले फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना होती, लेकिन इस पर्टिकुलर वर्ड माइथोलॉजिकल के चलते ये फिल्म बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वे में इंपैक्ट होने लगती। और इसीलिए उन्होंने इस चीज को इग्नोर करके फिल्म को कहा है आवर ट्रुथ, आवर हिस्ट्री। और भाई जब मैंने इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ा था ना, द गूज़बम्प्स वर रियल, और इसके चलते भी इस फिल्म से होप बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि इससे पता चलता है कि मेकर्स इस चीज को ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं, वो जानते हैं कि रामायण किस तरीके की इमोशनल फीलिंग इंडियन के साथ अटैच रखती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स। हम सब ने कभी ना कभी रामायण की कहानी पढ़ी है, एंड वी आर इमोशनली अटैच्ड टू दैट स्टोरी, एंड वी नो दैट इट इज आवर हिस्ट्री। एंड सो मेकर्स ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्ले किया है, उन्होंने ऑडियंस की भावनाओं को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। एंड ये एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में सामने निकल के आने वाली इन द फ्यूचर एज वेल फॉर द मेकर्स ऑफ रामायण। और इसके बाद अगर हम स्टारकास्ट की बात करें जो अभी तक कंफर्म कर दी गई है फ्रॉम द मेकर्स एज वेल, फ्रॉम द मेकर्स देमसेल्फ, तो वो है सबसे पहले रणबीर कपूर एज भगवान राम, यश एज महापंडित महाज्ञानी ब्राह्मण रावण, साई पल्लवी एज माता सीता, रवि दुबे एज भगवान लक्ष्मण, एंड सनी देओल एज महाबली हनुमान, विथ जैसे मैंने बताया को प्रोड्यूस्ड बाय रॉकिंग स्टार यश, रिटन बाय श्रीधर राघवन एंड डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी। सो यस, अगर समअप किया जाए तो हाई एक्सपेक्टेशन, जिसे फॉर ग्रांटेड मत लेना मेकर्स, जैसे आपने रामायण की कहानी को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। एंड जैसा हमें पता है कि इस उनका पार्ट 1 हमें दिवाली 2026 को देखने को मिलेगा, एंड पार्ट 2 ऑन दिवाली 2027। सो अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट अहेड, एंड दिस फिल्म हैज द पोटेंशियल जो पूरे इंडियन सिनेमा की जो डायनामिक्स है ना उसे चेंज करके रख देगा, बिकॉज अ कोलैबोरेशन फ्रॉम साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड हॉलीवुड इज समथिंग द वर्ल्ड हैज नेवर सीन। तो चलिए इसी बात के साथ अभी के लिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यही पेंट करते हैं और होप रखते हैं हाई, क्योंकि इस फिल्म से जितनी भी चीज अटैच्ड है वो सब कुछ ग्रैंड है, तो ऑब्वियस बात है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई एक्सपेक्टेशन। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए फिर भी ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है इसके पहले गेम्स को लेके एंड इस मूवी के अराउंड जिस तरीके की इन्वायरमेंट बनी है उससे भी लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है तो आप भी कमेंट करके जरूर से बताइए, जल्दी से बताइए। मैं जरूर से जानना चाहता हूँ कि इस फिल्म से आपकी किस तरीके की एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।